आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम शुरू किया था। तब हमने कहा था कि हम रैशनल नंबर्स करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रैक्शंस वाला पोर्शन हो गया, हमारा नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स वाला पोर्शन एलसीएम एचसीएफ हो गया। अब हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे पास वो वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि ये वो वाले नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हमने तो फ्रैक्शन भी पढ़ा था, वो भी पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, और अब हम रैशनल नंबर्स भी कह रहे हैं कि ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। तो दोनों में फर्क क्या है और ये पी बाई क्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है जी, हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से। पहला, हमारा रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, इसका मतलब क्या होता है? हम लिखते हैं रैशनल नंबर is a number which is in the form of p by q provided q is not equal to 0, where p and q are integers। इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो p by q फॉर्म में होता है। मतलब p मीन्स न्यूमरेटर एंड q मीन्स डिनोमिनेटर। यानी कि हमारे पास इसमें दो पोर्शन होंगे। जैसे फ्रैक्शंस में होता था p by q, इसमें भी p by q है। फ्रैक्शंस में हमने कहा कि p और q जो है वो नेचुरल नंबर्स है, अगर आपको याद होगा। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि p एंड q आर इंटीजर्स, और बेसिक डिफरेंस जो वो यहीं पे लाई करता है कि p एंड q जो है वो इंटीजर्स है, उसमें नेचुरल नंबर्स था। उसका मतलब था कि फ्रैक्शंस जो हमारे पास है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि जब वो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर जो होते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और इंटीजर्स हमारे पास, क्योंकि हमने इंटीजर्स भी पढ़े, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इवन जीरो भी हो सकता है हमारा इंटीजर। तो p बाई क्यू फॉर्म में होने का मतलब ये है कि इसके पास एक न्यूमरेटर होगा और इसके पास एक डिनोमिनेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 1/2। ये एक रैशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू फॉर्म में है। इसका न्यूमरेटर भी है, इसका डिनोमिनेटर भी है। ठीक है। अब मेरे पास 1/2 के बजाय -1/2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स की जो बेसिक डेफिनेशन हमने बताई, इसमें हमारे पास p एंड q जो है वो इंटीजर्स होते हैं। मींस रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। बट हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पे कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, यानी कि ऐसे मेरे पास p, ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, p/0 फॉर्म में। यानी कि न्यूमरेटर तो कुछ होगा पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, बट डिनोमिनेटर 0 होगा, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इस फॉर्म में होगा 0/q, यानी कि न्यूमरेटर तो 0 है बट डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कोई पॉजिटिव नंबर है या कोई नेगेटिव नंबर है, इस फॉर्म में हो सकता है। देखते हैं हम लोग। अब पहला वाला जो ये है, हम इसको पहले देखेंगे। p/0, तो 0 से p को डिवाइड करेंगे। अब 0 इंटू वट इज इक्वल टू p। 0 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि p बनेगा हमें, और हमें भी पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही बनेगा। सपोज 0 इंटू 1 दैट विल बी 0, 0 इंटू 2 दैट विल बी 0, 0 इंटू p दैट विल बी 0। और ये नंबर हमारा जो है ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। अब चूंकि 0 से डिवाइड करने से, एक है 0 को, यह है 0 से डिवाइड करने से, हमें कभी भी इसका कोफिशिएंट नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 0 ही निकलेगा और ये कभी सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, 0/q। 0/q मतलब अगर हमारे पास इस तरह से होगा कि q से 0 को डिवाइड करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, q 0 0, तो खत्म हो गया। तो हमारा आंसर निकला 0, जो कि रैशनल है। तो हम क्या कहते हैं कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास नंबर इस तरह का होगा, सपोज मेरे पास नंबर है 3/0, तो 0 से 3 को डिवाइड करेंगे। 0 इंटू वट गिव्स 3, वो तो कभी नहीं आएगा, इसको हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं कि ये हमारे पास डिफाइन नहीं होता है। दूसरा, अगर 0/3 होगा, क्या ये लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 3 से 0 को डिवाइड करो, 3 0 और 0, आंसर 0 निकलेगा। उसका मतलब हुआ हमारे पास अगर न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर होगा नॉन जीरो नंबर,
नॉन जीरो तो चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास अब डिनोमिनेटर है जीरो, यानी कि न्यूमरेटर मेरे पास जो है वो एक नॉन जीरो नंबर है और डिनोमिनेटर जो है वो जीरो है, ये वाला नॉट डिफाइंड है, ये वाला डिफाइंड होता है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इवन जीरो भी हो सकता है। बट एक चीज का ख्याल रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज मैं 1/2 लिखूंगा, 1/3 लिखूंगा, 3/17 लिखूंगा, इसी तरह से सपोज 23/4 लिखूंगा, ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह सपोज मैं लिखूंगा -5/6, -7/13, -13/3, इस तरह के नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर्स है। अब मैं जीरो लिखूंगा, ये वाले पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, ये वाले नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं और ये वाला जीरो है। अब जीरो का डिनोमिनेटर क्या रख सकते हैं? जीरो का डिनोमिनेटर आप कुछ भी रखो। सपोज जीरो को मैं रखूंगा 0/1, वो तब भी जीरो आएगा। जीरो को रखूंगा 2, वो तब भी जीरो ही आएगा। जीरो को रखूंगा मैं 100, वो तब भी जीरो ही आएगा। यानी कि जीरो को आप कोई भी डिनोमिनेटर दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा जीरो आएगा। अब मेरे पास 3 है, क्या ये रैशनल है? हाँ जी रैशनल है, क्योंकि 3 तो खुद न्यूमरेटर रहा। इसको डिनोमिनेटर में 1 देंगे, इसको डिनोमिनेटर में 1 देंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 3 आर 3, तो हमारा 3 वापस निकल गया। उसका मतलब हुआ अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर है, सपोज 13, क्या ये रैशनल है? हाँ, 13/1। अगर हमारे पास है -15, क्या ये रैशनल है? हाँ, इसको डिवाइड करेंगे 1। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जीरो के डिनोमिनेटर्स आपकी मर्जी, कुछ भी रख सकते हो आप। अब हमारे पास जो हमने करना है अभी वो क्या है कि हमारे पास सपोज दो रैशनल नंबर्स है, 1/2 और मेरे पास दिया है 3/5। तो ये क्या है, इन दोनों को हमने हमने इनको ऐड करना है या इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम लोग? रैशनल नंबर्स को हम सम कैसे करते हैं? 1/2 और 3/5 को हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो कैसे करेंगे? अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स है, सपोज इनको प्लस करना है। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स है, सपोज इन रैशनल नंबर्स को हमने प्लस करना है, तो रैशनल नंबर्स को हम प्लस कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, इनका हम पहले क्या करते हैं कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, मतलब 3 वेज, देयर आर 3 वेज टू सॉल्व दिस। कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम कैसे आएगा, उसको 3 तरीके हैं करने के लिए। पहले मैं आपको बताऊंगा हम जो करते आ रहे हैं और जो सबसे इजी है, लेकिन वो सिर्फ दो रैशनल नंबर्स के लिए लगता है, जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड, बटरफ्लाई मेथड क्या है? सबसे इजी है और इसको करने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बटरफ्लाई मेथड क्या है? हमारे पास 1/2 प्लस 3/5। आपने करना क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपल डिनोमिनेटर्स दो को मल्टीप्लाई करना है, 5 2 आर 10। अब उसके बाद हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे? 5 1 और 5 वो यहाँ पे लिखेंगे, प्लस इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 और 6, 5 + 6 इज 11, 11/10, ये आपका हो गया इन दोनों का आंसर। ये बटरफ्लाई होता है, क्योंकि आप देखिए इसकी काइंड ऑफ शेप जो है ना वो बटरफ्लाई जैसी बनती है। आप देखिए बटरफ्लाई टाइप इसकी शेप बनती है, तभी इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। एक और इसी पे करते हैं बटरफ्लाई पे। सपोज मेरे पास दिया हुआ है 3/5 प्लस 7 सपोज 7/11, इस तरह से एक नंबर करेंगे। तो दो नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं? रैशनल नंबर्स को सिंपल 11 और 5 को मल्टीप्लाई, वो हमारा डिनोमिनेटर आएगा 55, 11 5 और 55। अब इन दोनों को 11 3 आर दैट इज 33। अब इन दोनों को 7 5 आर दैट इज 35। अब 35 प्लस 33 दैट इज 68 डिवाइडेड बाय 55। ये हमारा जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ये बटरफ्लाई मेथड। अब सपोज मेरे पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उसको कैसे करेंगे? यही 3/5 सपोज -3/5 और हमारे पास है +7/11। तो क्या करेंगे? बिल्कुल यही वापस, पहले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, 11 5 और 55। दूसरा 11 3 आर
दैट इज 33, मगर 3 चूंकि नेगेटिव है तो अपना नेगेटिव वहीं रहेगा। 7 5 आर प्लस 35, वो क्या आएगा, 35 में से 33 माइनस करेंगे तो वो 2 आएगा डिवाइडेड बाई 55। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब अगर हमारे पास इस तरह से होगा -3/5 एंड -7/11, इसको क्या करेंगे, 11 5 आर दैट इज 55, 11 5 आर 55। दूसरा 11 3 आर दैट इज -33, 7 5 आर -35, वो फिर से क्या बनेगा, -68 डिवाइडेड बाई 55, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनेगा, 35 और 33 68 बनेगा। अब मसला ये है अगर मेरे पास यही वाला वापस है, -3/5 प्लस 7/11 है, हम करते क्या है, एक चीज का हमने बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा हमने एहतियात करनी है कि जब हम डिनोमिनेटर्स को एलसीएम करते, सॉरी मल्टीप्लाई करते 11 5 और 55, जो सेकंड स्टेप हमारा है, अब हम पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें या इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप नंबर 1 रहेगा कि ये स्टेप नंबर 1 रहेगा, क्या या ये 1 ये 2 रहेगा या ये 1 ये 2 रहेगा, हम क्या करेंगे इसको। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपका इस चीज का जो है वो जवाब निकल के आता है। अभी चूंकि 8th के बच्चे भी होंगे क्लास में, 9th के बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इधर आपको एक चीज बताता हूं कि आपने करना क्या है। आपने ये याद रखना है हमेशा के लिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे हैं किसी भी तरह का, प्लस हो माइनस हो, दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, हमने करना क्या है, हमने पहले डिनोमिनेटर्स को प्रोडक्ट किया 11 5 और 55, उसके बाद पहले ये वाला करना है स्टेप, दिस इज स्टेप नंबर 1। 11 3 आर -33 प्लस 7 5 आर दैट इज 35, वो हमारा आंसर निकलेगा 2/55। अब देखिए यही वाला स्टेप मैं ऊपर करूंगा, यही वाला स्टेप मैं ऊपर वापस करूंगा, ये वाला जो मैंने किया था। अगर मैं इसमें क्या करता, अगर मैं इसमें पहले करता कौन सा वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, कौन सा, 10 5 और 55, अब मैं करता ये 7 5 और सपोज फॉर एग्जांपल 35, ठीक है, 7 5 और 35, और 10 3 सॉरी ये 11 3 आर -33, वो बनेगा फिर से 2/55, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आया, आपका फर्क आएगा जब हमारे पास, आपका फर्क आएगा जब हमारे पास यहां पर बीच में माइनस होगा, तब हमारा जो है वो साइन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि पहले हम ये वाला स्टेप करते हैं, बाद में ये वाला करते हैं, ठीक है। समझ आई आप लोगों को। देखिए जी, दूसरा, दो दो नंबर्स को तो, दो रैशनल नंबर्स को तो सम हो गया, दो रैशनल नंबर्स को सम हो गया। अब हमारे पास दो से ज्यादा होंगे तो उनको क्या करेंगे, तो चलो पहले दो वाले ही करते हैं दूसरे मेथड से। सपोज यही था -3/5 प्लस 7/11, ठीक है, -3/5 प्लस 7/11। हम इनको कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, 5 और 11 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों प्राइम नंबर्स है। अब मैं क्या करूंगा, 5 को मैं बना सकता हूं 55, 11 को भी बना सकता हूं 55। कैसे, क्योंकि 5 और 11 में 55 के अलावा कुछ भी है, क्योंकि इनका एलसीएम जो है ना वो 55 है, तो क्योंकि प्राइम नंबर्स है तो 5 को 55 बनाएंगे, 11 को भी 55। सपोज आप सोच रहे हो कि 5 को मैं 10 बनाऊंगा, ठीक है, 11 को 10 कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा सवाल ये है कि डिनोमिनेटर्स को हमने सेम करना है, डिनोमिनेटर्स को हमने सेम करना है। तो 5 और 11 में एक ही गुंजाइश है कि हम उनको 55 बना सकते हैं। अब मेरे पास नंबर है 3/5 और दूसरा है मेरे पास प्लस 7/10, इस 5 को मैं 55 कैसे बना सकता हूं, इसको मैं करूंगा 11 से मल्टीप्लाई। अब ऑब्वियसली हमें पता है अगर 11 से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिवाइड करना है, ऊपर किया मल्टीप्लाई नीचे भी करना है मल्टीप्लाई, तो 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वो क्या बनेगा, -3 इंटू 11 दैट इज -33 डिवाइडेड बाई 11 5 आर 55 प्लस, अब हमारा 7/11 बच गया, सॉरी 7/11, इसको 55 कैसे बनाएंगे, 11 इंटू 5 इज 55, तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई, 7 5 आर 35, 11 5 आर 55। अब हमारा सवाल जो वो सारा सॉल्व हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम,
तो मल्टीप्लाई या एलसीएम करने की कोई जरूरत नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को हम सिंपली जैसे हैं उनको एज सच वापस लिखते हैं, दैट इज -33 प्लस 35। अब 35 में से 33 माइनस करो, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 55। देखिए इससे पहले जब मैंने ये किया था तब भी मुझे यही आया था, अब जब मैंने ये किया अब भी मुझे यही वाला वापस आ गया 2/55। ठीक है जी। चलिए जी एक और चीज इसके अलावा 2/55 जो हमारा हो गया, अब इसको मैं एक और तरीके से करूंगा। जैसे वापस यही वाला सवाल, -3/5 प्लस 7/11, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? -3/5 प्लस 7/11 को हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, 5 और 11 का एलसीएम निकालेंगे, जो आप लोगों ने आज तक किया हुआ है, सिंपल तरीका। 11 और 5 का निकालेंगे एलसीएम, 5 1 आर 5, 11 वापस आएगा, 11 1 तो वापस आएगा, 11 1 आर 11, तो एलसीएम कितना आया? 5 इंटू 11 दैट इज 55। ठीक है जी। अब हमारा डिनोमिनेटर दोनों का बनना चाहिए 55। अब इसको 55 कैसे बनाएंगे हम लोग? अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम दो तरह से करते हैं, है वो एक ही तरीका लेकिन उसको समझाते अलग अलग तरीके से है। पहले हम क्या करेंगे, सपोज 55, मैं क्या करूंगा, पहला नंबर दैट इज -3/5, -3 इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। जो एलसीएम मुझे निकला 55, पहला नंबर जो है रैशनल -3/5 उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 आर 5, 5 11 आर 55। ठीक है जी। तो पहले हम लिखेंगे, हमारा एलसीएम आया था 55, तो अब क्या आएगा, 11 इंटू -3 दैट विल बी इक्वल टू -33। ठीक है। प्लस दूसरा नंबर 7/11, 7/11 इसको भी करेंगे एलसीएम से मल्टीप्लाई, 11 1 आर 11, 11 5 आर 55, 7 5 आर, इसको हम लिखेंगे 7 5 आर 35। अब 35 माइनस 33 दैट इज 2/55। देखिए फिर से वापस वही आ गया। अब ये जो हमने भी एलसीएम किया, -3/7 प्लस क्या था, -3/5, सॉरी, -3/5 प्लस 7/11, मैंने क्या बोला कि एलसीएम जो हमारा 55 आया। अब इसको समझाते कैसे थे, अब मुझे नहीं लगता यूजुअली उस तरह से समझाते हैं, बट स्टिल हम वो वाला भी करेंगे, है वो ऊपर वाला ही जो हमने किया, बट इसको समझाते अलग से है। पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को करेंगे डिवाइड, 5 से करेंगे एलसीएम को डिवाइड, 5 11 और 55, वहां पे जो आंसर निकला 11, इससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 11 इंटू -3 दैट विल बी इक्वल टू -33। देखिए जरा हमारा ऊपर वाला ही वापस आ रहा है, नहीं आ रहा है वापस, देखिए जी -33 वापस आ रहा है। दूसरा दूसरा नंबर क्या है, 7/11, उसका डिनोमिनेटर 11, 11 से यानी कि दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड, 11 से 55 को डिवाइड, 11 5 और 55, आंसर क्या निकला 5, इससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 5 7 और उसके बाद प्लस 35। अब 35 में से 33 माइनस दैट इज 2/55, यहाँ पे भी निकला 2/55, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे भी निकला 2/55, यहाँ पे भी निकला 2/55, यहाँ पे भी निकला 2/55, यहाँ पे भी निकला 2/55। हमने जिस तरह से भी इसको किया तो हमारा हर तरह से आता है 2/55। अब आसान तरीका क्या है, सिंपल, -3/5 प्लस 7/11, दो नंबर्स होंगे इस तरह, सिर्फ दो रैशनल नंबर, इनके लिए सबसे इजी रहता है बटरफ्लाई, 11 5 आर 55, 11 इंटू -3 -33 प्लस 7 5 आर 35, 35 माइनस 33 2/55, सिंपल तरीका। लेकिन अब अगर हमारे पास दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स होंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे? दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स होंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे? उनको सॉल्व करने का इजी तरीका है डिनोमिनेटर का एलसीएम। सपोज मेरे पास नंबर है 1/2, सपोज मेरे पास नंबर है, एक तो है मेरे पास 1/2 प्लस मेरे पास है 3/5 प्लस मेरे पास है 2/3 प्लस सपोज, सब फिलहाल के लिए 3 करेंगे हम, 1/2 3/5 और 2/3। अब इनके लिए आसान तरीका क्या है, सिंपल, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को एलसीएम करेंगे, 2 और 5 और 3 को एलसीएम, 2 1 आर 2, 5 वापस, 3 भी वापस, 3 1 वापस, 5 वापस, 3 1 आर 3, 5 1 वापस, 5 1 आर 5, 5 1 वापस। अब इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 5 2 आर 10, 10 3 आर 30, 2 इंटू 3 इंटू 5
30 हमारा एलसीएम आया। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे 30। अब एलसीएम 30 आया, सिंपल तरीका, पहले नंबर को 30 से मल्टीप्लाई, 1/2 को 30 से मल्टीप्लाई, 2 1 आर 2, 2 15 आर 30, पहला नंबर आएगा 15। अब है ये वही तरीका कि 2 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं और जो आंसर आ रहा है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो मैंने लास्ट स्टेप में बताया कि हम क्या करेंगे, पहले नंबर के डिनोमिनेटर 2 से करेंगे एलसीएम को डिवाइड, 2 15 आर 30, अब जो आंसर निकलेगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 15 1 आर 15, जो मैंने इधर लिखा। दूसरा, ये इजी रहता है इस तरह से थोड़ा, बाकी कोई मसला नहीं है। दूसरा नंबर 3/5, उससे एलसीएम को मल्टीप्लाई, 5 1 आर 5, 5 6 आर 30, 6 3 आर 18 प्लस 18, प्लस तीसरा नंबर 2/3, 2/3 है मेरा तीसरा नंबर, 2/3 को करेंगे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 आर 3, 3 10 आर 30, 10 2 आर 20, that will be equal to 20 plus 18, that is 38, 38 plus 15, 53, 53 upon 30 हमारा इसका आंसर आएगा। अब अगर हमारे पास यही वाला क्वेश्चन, सपोज 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/3, अब इनमें से कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, सपोज मैं ये वाला क्या करूंगा, ये वाला मैं नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है जी, और तीसरा वाला भी क्या करूंगा, मैं वो नेगेटिव ले लूंगा, पहला पॉजिटिव लिया बाकी के दो नेगेटिव लिए। अब करना क्या है, हमने कुछ नहीं करना है, इन तीनों का वापस से एलसीएम करना है। अब ऊपर वाले स्टेप में हमने एलसीएम किया, वो 30 आया। अब पहले वाले नंबर से एलसीएम को मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया, वो 15 आया। दूसरा नंबर किया हमने, वो 18 आया। तीसरा नंबर हमने किया, वो 20 आया। अब 3/5 का साइन माइनस था तो ये माइनस, इसका साइन माइनस है तो ये माइनस। मैं बोल रहा हूं 1/2 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 आर 2, 2 15 आर 30, 15 1 आर 15, वो ये हो गया। दूसरा नंबर 3/5 मल्टीप्लाई बाई 30, 5 1 आर 5, 5 6 आर 30, 6 3 आर 18, वो ये हो गया। तीसरा नंबर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 30, 3 1 आर 3, 3 10 आर 30, 10 2 आर 20, वो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, आपने एक सिंपल चीज याद रखनी है, जो सारे पॉजिटिव नंबर्स है उनको करना है ऐड, और जो नेगेटिव नंबर्स है उनको भी करना है ऐड। सपोज मेरे पास -2 -3 -4 और है +5 +6 +7, इनको हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, दैट इज -5, उसके बाद है -4, माइनस माइनस प्लस, 4 + 5 इज 9, -9। तो हम क्या करते हैं, सीधे डायरेक्टली सारे नेगेटिव्स को ऐड करते हैं, 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9, दैट इज -9। और जो पॉजिटिव्स है इनको तो ऐड होगा ही, 7 + 6 is 13, 13 + 5 is 18, that is +18, +18 -9, that will be answer equal to 9। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आप लोगों को, हमने क्या करना है, हमने पहले ये दो नेगेटिव्स है, -18 और -20, माइनस माइनस प्लस, इन दो को ऐड होगा, 15 वैसे ही रहेगा, और 20 + 18 इज -38, 20 + 18 इज 38, 20 है उसकी साइन है, 20 बड़ा है, -20 डिवाइडेड बाय 30। अब 38 और 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 38 और 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो 23 निकलेगा, बट 38 जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, तो -23/30 ये हमारा आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है रैशनल नंबर्स का समझ आ गया होगा। रैशनल नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा पोर्शन आ रहा है रैशनल नंबर्स में, सपोज दो रैशनल नंबर्स के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स आते हैं, दो रैशनल, सॉरी एक और चीज इससे पहले कि रैशनल नंबर्स को हम, रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होती है, रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होती है। रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरह की होती है, वो दो तरह की होती है, एक या तो होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक और चीज लिखनी है, दैट इज रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग होता है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंपल, सपोज मेरे पास है 1/2, आपने 2 से 1 को किया डिवाइड, अब 2 से 1 को तो होगा ही नहीं, हम क्या करेंगे,
हम पॉइंट चढ़ाएंगे 0 आएगा, 2 5 आर 10, खेल खत्म। क्योंकि इसके बाद कोई नंबर है नहीं जिसको हम नीचे लाएंगे और हमारा आंसर 0.5 निकला, मींस हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। 1/2 रैशनल है क्योंकि p/q फॉर्म में है, और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वो टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो रहा है। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है, इस पर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। सलाम।